फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर एक बार जो है कक्षा 12 का फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि आज एग्ज़ाम के समय हम लोग के बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन जो कि हमारे बराबर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं कि यह क्वेश्चन कैसे है, और इसको पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा कि हाँ, हम एग्ज़ाम में आसानी से जो है क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आपके पास ये क्वेश्चन है कि 10 ओम के प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में काटकर उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन को परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और भी है हमारे सामने कि 3 प्रतिरोध तार हैं जिनमें प्रत्येक प्रतिरोध 4 ओम है। इनकी संभावित संयोजन प्रदर्शित कीजिए तथा प्रत्येक संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए, दो क्वेश्चन हमारे सामने हैं। ये दोनों क्वेश्चन हर साल जो है कि लगभग पूछे जाते हैं, और या इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम इसको अच्छे से हल कर लेते हैं तो हम जो है कि अच्छे नंबर पा सकते हैं, और इस प्रकार के सवाल को हम हल कर पाएंगे। तो इस चलते हम पहले सवाल को हल करने के लिए शुरुआत करते हैं कि पहला सवाल कैसे हल होगा। तो प्रश्न आपके सामने जो है उसको पहले देखेंगे कि 10 ओम के प्रतिरोध को तार का जो है 5 बराबर भागों में काटकर उनका जो है समांतर क्रम में जोड़ा गया। देखिए, क्रम दिया है समांतर क्रम, ये क्रम दिया है समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो इस संयोजन का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि ये संयोजन जो है कि हमारा जो है कि समांतर क्रम में है। तो पहले तो ये जानना होगा कि अगर से 5 बराबर भाग में अगर बांट रहे हैं तो 5 बराबर भाग में समांतर क्रम को, तो इसका जो है परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको कि 10 ओम है तो 5 बराबर भागों में बांटेंगे। तो आइए हम पहले का अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, पहले का जो हम सॉल्यूशन करते हैं, तो पहले का हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे होगा। तो हमारे पास जो 10 ओम के प्रतिरोध के तार है उसको 5 बराबर भाग करेंगे तो एक भाग यहाँ निकाल लेंगे कि हमारे पास जो एक भाग होगा वो कितना होगा। तो यानी कि 5 बराबर भाग करेंगे तो 5 10 का मतलब 5 भाग दे देंगे, तो हमारा एक भाग जो है कि 2 आ जाएगा। तो अगर एक भाग हमारा 2 ओम का आ जा रहा है तो हम इसको समांतर क्रम में, चूंकि समांतर क्रम में जोड़े हैं, तो समांतर क्रम में जोड़े हैं जोड़े हैं तो ये सूत्र होता है समांतर क्रम में क्या कि 1/r बराबर क्या, तो ये पाँचों को जोड़ देंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो 1 2 3 4 और एक बार और जोड़ देंगे 5। सबका ये हर समान है तो हम इसको ये हम कर सकते हैं कि ऊपर वाले जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। इसको पलट देंगे तो ये r बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 2/5। यानी कि इसमें हम भाग दे देंगे तो 5 चौके 20, यानी कि हमारा तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 0.4 ओम का हो जाएगा, और ये मेरा अभिष्टेंस होगा। देखो, इस प्रकार के सवाल जो है कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, मुझे लगता है कि आसानी से आप समझ पाए हैं। दूसरे क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो इसी तरह से बहुत आसानी तरीके से हम उस दूसरे को भी सॉल्व कर लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि 3 प्रतिरोध तार है जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है। इनकी संभावित संयोजन को प्रदर्शित कीजिए तथा प्रत्येक संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 3 प्रतिरोध के तार है और तीनों का 4 ओम है। तो देखिए, 3 कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन हो सकता है कि हम उसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे, दूसरा कंडीशन हो सकता है कि उसे हम श्रेणी में क्रम में जोड़ेंगे, और तीसरा होगा कि जो हम मिश्र क्रम में जोड़ेंगे। 3 कंडीशन होंगे क्योंकि हमारे पास जो है 3 प्रतिरोध तार है। तो आइए हम चलते हैं, अगर हम यहाँ से अगर पहले वाले को जोड़ते हैं तो पहले प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो यहाँ से हम एक को लाते हैं, फिर यहाँ से दूसरे को लाते हैं, फिर यहाँ से हम तीसरे को, अगर यहाँ से हम जोड़ देते हैं पहला प्रतिरोध, यहाँ से दूसरा प्रतिरोध और यहाँ से तीसरा प्रतिरोध, ये तीनों को अगर हम जोड़ दें तो ये समांतर क्रम में अगर हम जोड़ देते हैं, इसको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, तो यहाँ से समांतर क्रम में जैसे जोड़ेंगे तो तीनों का ये 4 ओम है, इसका भी 4 ओम है, इसका भी 4 ओम है, इसका भी 4 ओम है। तो अगर समांतर क्रम में हम जोड़ दें, और दूसरा है कि अगर इन तीनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो तीनों को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये पहला प्रतिरोध, फिर यहाँ से ये दूसरा प्रतिरोध, फिर यहाँ से ये तीसरा प्रतिरोध, तो ये इसको हम श्रेणी क्रम में हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको जो है कि हम श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, ये दो, और एक तीसरा है तो जिसे तीसरा को हम जोड़ सकते हैं कि अगर ये श्रेणी क्रम है और यहाँ से जो है कि हम इसको जो है हम समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं, यानी कि इसको हम समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं
और ये जो है कि हमारे पास जो है कि ये 3 क्रम हमारे पास मिल जाते हैं। एक होता है समांतर क्रम, दूसरा श्रेणी क्रम और तीसरा जो है कि मिश्रित क्रम, यानी कि तीनों क्रम में हम जोड़ करके इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इस पर भी हमारे पास 4 ओम है, इस पर भी 4 ओम है, इस पर भी 4 ओम है, इस पर भी 4 ओम है, इस पर 4 ओम है, इस पर भी 4 ओम है, क्योंकि हम जो भी जोड़ेंगे क्रम वो हमारे जो है कि 4 ओम के होंगे। यानी कि हमारे प्रश्न में कहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध 4 ओम के हैं, जितने प्रतिरोध है 4 ओम है। तो हम इस वाले क्रम को समांतर क्रम को जोड़ेंगे। तो अभी हम बताएं कि इसका तुल्य प्रतिरोध अगर निकालेंगे तो ये R बराबर हो जाएगा कितना, 1/4 1/4 1/4, क्योंकि समांतर क्रम है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समांतर क्रम में जोड़ने पर, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ने पर, यानी समांतर क्रम में इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 1/r बराबर, ये तीनों का ये बराबर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो इसको हम पलट देंगे तो r बराबर ये कितना हो जाएगा, तो 4/3 ओम हो जाएगा। यानी कि हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये 4/3 ओम हो जाएगा। लेकिन अगर इस श्रेणी क्रम में जोड़ें तो श्रेणी क्रम में हम जोड़ेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जैसे श्रेणी क्रम में हम जोड़ेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर R बराबर क्या हो जाएगा, चारों को जोड़ देंगे, 4 + 4 + 4 ओम। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 4 8 4 12 ओम हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर ये जैसे कि मिश्रित है, ये मिश्रित है, तो यहाँ पर जो है कि हम इसकी बात करें तो क्या करेंगे कि ये समांतर क्रम है तो पहले समांतर क्रम में हम जोड़ लेंगे, यानी कि समांतर क्रम वाले को पहले जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम में हमारा क्या है, चारों में है, चारों में है। तो यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये ये R1 कर लेंगे और यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। और इसके बाद से ये दोनों क्या हो जाएंगे, 1/R1 = 2/4, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा। इसको पलट देंगे तो ये R1 बराबर 2 ओम हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें कि यहाँ पर श्रेणी क्रम हो जाएगा तो यहाँ लिख सकते हैं कि 4 ओम व 2 ओम, जो ये आया है 2 ओम, ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ जो श्रेणी क्रम में लिखेंगे तो ये हमारा तुल्य प्रतिरोध, यानी दोनों जुड़ जाएंगे, 4 ओम + 2 ओम, यानी कि R बराबर मेरा हो जाएगा 6 ओम। और इस तरह से हमारा ये 6 ओम हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा जो अभिष्टेंस आएंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तीनों का अभिष्टेंस लिख सकते हैं। तो हमारा 3 कंडीशन होगा, पहला आ जाएगा 4/3 ओम, और दूसरा हमारा कितना आया है, तो 12 ओम आया है, और तीसरा कितना आया है मेरा, 6 ओम आया है। और इस प्रकार से हम जो है कि 3 कंडीशन, इसका संभावित कंडीशन 3 उत्तर हो सकते हैं, एक समांतर क्रम में, दूसरा श्रेणी क्रम में, और तीसरा जो है मिश्रित क्रम में। इस प्रकार से संभावित हम निकाल सकते हैं। और मुझे आशा है कि आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे, और इस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और जो आगामी एग्जाम है इसमें बहुत जल्दी ये प्रश्न आने वाले हैं। तो ये मुझे लगता है कि आप आसानी से जो है कि समझ पाएंगे, और आगे जो है कि समझ जाएंगे तो ज़रूर इसका रिस्पांस भी देंगे हमें, और कहेंगे कि सर जो भी कुछ बताए बहुत अच्छा लगा। इसके लिए धन्यवाद।